श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का आश्रय लेने वाले भक्तजनों, मैं संध्या रानी महात्मा वेद व्यास जी एवं गुरुजनों की आज्ञा से श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंद के 26वें अध्याय को प्रारंभ करती हूँ। अध्याय 26 पुरुरवा की वैराग्योक्ति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, यह मनुष्य शरीर मेरे स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति का, मेरी प्राप्ति का मुख्य साधन है। इसे पाकर जो मनुष्य सच्चे प्रेम से मेरी भक्ति करता है वह अंतःकरण में स्थित मुझ आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। उद्धव जी, पहले तो परम यशस्वी सम्राट ईलानंदन पुरुरवा उर्वशी के विरह से अत्यंत बेसुध हो गया था। पीछे शोक हट जाने पर उसे बड़ा वैराग्य हुआ। तब उसने यह गाथा गाई। राजा पुरुरवा नग्न होकर पागल की भांति अपने को छोड़कर भागती हुई उर्वशी के पीछे अत्यंत विहल होकर दौड़ने लगा। कहने लगा, देवी निष्ठुर हृदय, छोड़ दे, ठहर जा, भाग मत। उर्वशी ने उनका चित्त आकृष्ट कर लिया था। उन्हें तृप्ति नहीं हुई थी। वे क्षुद्र विषयों के सेवन में इतने डूब गए थे, उन्हें वर्षों की रात्रियां न जाती मालूम पड़ी न तो आती। पुरुरवा ने कहा, हाय हाय, भला मेरी मूर्खता तो देखो, काम वासना ने मेरे चित्त को कितना कलुषित कर दिया। उर्वशी ने अपनी बाहुओं से मेरा ऐसा गला पकड़ा, मैंने आयु के न जाने कितने वर्ष खो दिए। ओह, विस्मृति की भी एक सीमा होती है। इसने मुझे लूट लिया। सूर्य अस्त हो गया या उदित में यह भी न जान सका। बड़े खेद की बात है, बहुत से वर्षों के दिन पर दिन बीतते गए, मुझे मालूम तक न पड़ा। मेरे मन में इतना मोह बढ़ गया जिसने नरदेव, शिखामणि, चक्रवर्ती सम्राट मुझ पुरुरवा को भी स्त्रियों का खिलौना बना दिया। देखो, मैं प्रजा को मर्यादा में रखने वाला सम्राट हूँ, वह मुझे और मेरे राजपाट को तिनके की तरह छोड़कर जाने लगी। मैं पागल होकर नंग धड़ंग रोता बिलखता उस स्त्री के पीछे दौड़ा। हाय, यह भी कोई जीवन है। मुझे अपने ही हानि लाभ का पता नहीं, फिर भी अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता हूँ। मुझ मूर्ख को धिक्कार है। मैं चक्रवर्ती सम्राट होकर भी गधे और बैल की तरह स्त्री के फंदे में फंस गया। मैं वर्षों तक उर्वशी के होठों की मादक मदिरा पीता रहा, पर मेरी काम वासना तृप्त न हुई। उस उल्टा ने मेरा चित्त चुरा लिया। आत्मा राम, जीवन मुक्तों के स्वामी, इंद्रियातीत भगवान को छोड़कर और ऐसा कौन है जो मुझे उसके फंदे से निकाल सके। उर्वशी ने तो मुझे वैदिक सूक्त के वचनों द्वारा यथार्थ बात कहकर समझाया भी था, परंतु मेरी ही बुद्धि ऐसी मारी गई थी, मेरे मन का वह भयंकर मोह तब भी नहीं मिटा। यह शरीर मल मूत्र से भरा हुआ अत्यंत अपवित्र है। इसका अंत यही है कि पक्षी खाकर विष्ठा कर दें, इसके सड़ जाने पर इसमें कीड़े पड़ जाएं, जला देने पर यह राख का ढेर हो जाए। ऐसे शरीर पर लोग लट्टू हो जाते हैं और कहते हैं, इस स्त्री का मुखड़ा कितना सुंदर है, नाक कितनी सुघड़ है, मंद मुस्कान कितनी मनोहर है। यह शरीर त्वचा, मांस, रुधिर, स्नायु, मेधा, मज्जा और हड्डियों का ढेर, मल मूत्र और पीप से भरा हुआ है। यदि मनुष्य इसमें रमता है तो मल मूत्र के कीड़ों में और उसमें अंतर ही क्या है। इसलिए अपनी भलाई समझने वाले विवेकी पुरुष को चाहिए कि स्त्रियों और स्त्रियां लंपट पुरुषों का संग न करें। अतः वाणी, कान और मन आदि इंद्रियों से स्त्रियों और स्त्री लंपटों का संग कभी नहीं करना चाहिए। मेरे जैसे लोगों की तो बात ही क्या, बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी अपनी इंद्रियां और मन विश्वसनीय नहीं हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, राजेश्वर पुरुरवा के मन में जब इस तरह के उद्गार उठने लगे, तब उसने उर्वशी लोक का परित्याग कर दिया। अब ज्ञानोदय होने के कारण उसका मोह जाता रहा। अपने हृदय में ही आत्मस्वरूप से मेरा साक्षात्कार कर लिया। वह शांत भाव में स्थित हो गया। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए पुरुरवा की भांति कुसंग छोड़कर सत्पुरुषों का संग करे। संत पुरुष अपने सदुपदेशों से उसके मन की आसक्ति नष्ट कर देंगे। संत पुरुषों का लक्षण यह है, उन्हें कभी किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं होती। उनका चित्त मुझ में लगा रहता है। उनके हृदय में शांति का अगाध समुद्र लहराता रहता है। वे सदा सर्वदा सर्वत्र सब में सब रूप से स्थित भगवान का ही दर्शन करते हैं। उनमें अहंकार का लेश भी नहीं होता। ममता की तो संभावना ही कहाँ है। वे सर्दी, गर्मी, सुख दुख आदि द्वंद्वों में एक रस रहते हैं। बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक, पदार्थ संबंधी किसी प्रकार का परिग्रह नहीं रखते। जो लोग आदर और श्रद्धा से मेरी लीला कथाओं का श्रवण, गान और अनुमोदन करते हैं, वे मेरे परायण हो जाते हैं, मेरी अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त कर लेते हैं।
उद्धव जी, मैं अनंत अचिंत्य कल्याणमय गुण गणों का आश्रय हूँ। मेरा स्वरूप केवल आनंद, केवल अनुभव, विशुद्ध आत्मा, मैं साक्षात परम ब्रह्म हूँ। जिसे मेरी भक्ति मिल गई वह तो संत हो गया। जो इस घोर संसार सागर में डूब उतर रहे हों उनके लिए ब्रह्मवेत्ता और शांत संत ही एकमात्र आश्रय हैं। जैसे जल में डूब रहे लोगों के लिए दृढ़ नौका, जैसे अन्न से प्राणियों के प्राण की रक्षा होती है, जैसे मैं ही दीन दुखियों का परम रक्षक हूँ, जैसे मनुष्य के लिए परलोक में धर्म ही एकमात्र पूंजी है, वैसे ही जो लोग संसार से भयभीत हैं उनके लिए संत जन ही परम आश्रय हैं। जैसे सूर्य आकाश में उदय होकर लोगों को जगत अपने को देखने के लिए नेत्र दान करता है, वैसे ही संत पुरुष अपने को तथा भगवान को देखने के लिए अंतर्दृष्टि देते हैं। संत अनुग्रहशील देवता हैं, संत अपने हितैषी सुहृद हैं, संत अपने प्रियतम आत्मा हैं। और अधिक क्या कहूँ, स्वयं मैं ही संत के रूप में विद्यमान हूँ। प्रिय उद्धव, आत्म साक्षात्कार होते ही ईलानंदन पुरूरवा को उर्वशी के लोक की स्पृहा न रही। उसकी सारी आसक्तियां मिट गई। वह आत्माराम होकर स्वच्छंद रूप से इस पृथ्वी पर विचरण करने लगा। 26वां अध्याय विराम लेता है। शेष अगले अंकों में। जय श्री कृष्ण।